केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। आप सबको नमस्कार। तो हमने देखा इसके पहले जो है कि टेट और सुपर टेट सी टेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एवरी ईयर पूछे गए उन्हीं को केवल हम लोग देख रहे हैं। ऐसे हेडिंग जो प्रत्येक साल आए हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आउट क्वेश्चन है आपका सीटीटी टेट और सुपर टेट के लिए। हमने पिछले वीडियोज में पारिस्थितिक तंत्र और पारिस्थितिकी पढ़ा। इसमें देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण। और इस पारिस्थितिक तंत्र को 4 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया है। पहला है लवणोद्भिद पौधे, जलोद्भिद पौधे, शुष्कोद्भिद पौधे और मध्योद्भिद पौधे। तो ये 4 टाइप के पौधे हैं। इन चारों पौधों में से एक आपका जो सबसे ज्यादा आता रहा, ये है आपका लवणोद्भिद पौधे। इन्हें कहा जाता हाइलोफाइट्स। आप ध्यान देंगे ये हाइलो है, जहां आपका हाइड्रो आ गया। हाइड्रो मीन से आपका जल होता है। आपका क्वेश्चन आया हुआ है वायुमंडल की आर्द्रता को किसके द्वारा मापा जाता है, तो नाम हाइग्रोमीटर है। नाम क्या है? हाइग्रोमीटर है। तो हाइग्रो या हाइड्रो मीन से आपका वाटर या जल होता है। बात हम लवणोद्भिद पौधों की करते हैं। ये ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं, लवणोद्भिद पौधे ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं जहां लवण की अधिकता होती है। और लवण माने आपका साल्ट है, और साल्ट को आप जानते हैं नमक है। तो ये लवण की अधिकता यहाँ किसकी होगी? ये है नमक का सूत्र। यही क्या है? नमक है NaCl। यहाँ अधिकता होगी आपकी MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, या इसमें अधिकता होगी आपकी मैग्नीशियम सल्फेट की, MgSO4। तो ऐसे स्थानों पर पाए जाएंगे जहां साल्ट या लवण की अधिकता होती है। और लवण की अधिकता पौधों की वृद्धि के लिए लाभदायक नहीं है, किंतु ये ऐसे पौधे हैं, ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां लवण की अधिकता होती है। ये लवण के लिए आपका अनुकूलन बनाया गया। और लवण की अधिकता, नमक की अधिकता 0.5% NaCl की सांद्रता इससे अधिक हो जाती है, तब भी ये वहां सहन करके जीवित रह लेते हैं। अर्थात इन्हें कहा जाता है आपका, ये पौधे आपका वर्णात्मक, ये वर्णात्मक अवशोषण होते हैं। अवशोषक नाम है आपका सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो इनमें कैरेक्टर पाया जाता है वर्णात्मक अवशोषण का। लवण की अधिकता में भी जीवित रहने की शक्ति पाई जाती है। 1 नंबर का आपका आया लवण की अधिकता है, तो ये कार्यकी की दृष्टि से, कार्यकी की दृष्टि से होंगे आपके शुष्क। इसे कहा जाता है आपका फिजियोलॉजिकली, ये फिजियोलॉजिकली जो है ये ड्राई होते हैं। ये आपका आया हुआ क्वेश्चन, कार्यकी की दृष्टि से शुष्क पौधे होते हैं आपके। कैसे पौधे हैं? लवणोद्भिद पौधे होते हैं। ये कहाँ आपका पाया जाता है? समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, समुद्र के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहां कहां? जैसे आपका मुंबई, जैसे आपका केरल, जैसे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के वेलांचली अनूप तटीय वनों में पाए जाते हैं।
और ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इन्हें कहा जाता है मैंग्रीव वनस्पतियां। क्या कहते हैं? मैंग्रीव वनस्पतियां कहा जाता है, या आपका मैंग्रीव प्लांट या वेजिटेशन कहते हैं। बहुत बार आया। मैंग्रीव वनस्पतियां हैं, किसकी उदाहरण है? लवणोद्भिद पौधों का ही नाम क्या है? मैंग्रीव वनस्पतियां। तो यहां से आप चार चीज देखिए, ये लवण की अधिकता वाले क्षेत्रों में पाए जाएंगे, वर्णात्मक अवशोषण होंगे, ये इतनी सांद्रता में जीवित रहने की शक्ति, समर्थ सहन करने की शक्ति होती है, ये कार्यकी की दृष्टि से शुष्क होते हैं, फिजियोलॉजिकली ड्राई होते हैं, समुद्र के किनारे तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मुंबई, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के वेलांचली अनुतटीय वनों को कहा जाता है मैंग्रीव वनस्पतियां। तो ये यहां से आप देखते हैं, हम लोग देख रहे हैं लवणोद्भिद पौधे। इसके बाद जो है हम लोग तीन चीजों का जिक्र करते हैं। पहला नाम है आपका जड़ है। तो जड़ इसमें दो प्रकार के होंगे, एक है आपका वायवीय होगा और एक है आपका भूमिगत होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जड़ है। जड़ की खास बातें क्या हैं? ये देखिए वायवीय है, एरियल जड़ें हैं। ये आपका पौधा है, मान लेते हैं ये लवणोद्भिद क्या है? पौधा है। ये ऐसे स्थानों पर पाया जाता है जहां का स्थान जो है दलदल होता है। तो ये पाए जाते हैं दलदली स्थानों पर। ये भी आया क्वेश्चन है आपका, मार्सी प्लेस पर कैसे पौधे पाए जाते हैं? तो लवणोद्भिद पौधे पाए जाते हैं। दलदल है, यहां पर अधिकता है किसकी? लवण की। लवण की अधिकता यहां कह लेते हैं हम, लवण की यहां क्या होती है? अधिकता होती है। लवण की अधिकता का मतलब है कि ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की क्या है? कमी। और बिना ऑक्सीजन के किसी पौधे का पूर्ण विकास नहीं होगा। तो ऑक्सीजन की तलाश में इसकी जड़ें जो है, ये मान लेते हैं आप पृथ्वी है, तो पृथ्वी के ऊपर आ जाते हैं ऐसे। ये देखिए आप, ये खूंटी के रूप में आ जाते हैं बाहर। ऐसी जड़ों को कहा जाता है खूंटीदार जड़ें। खूंटीदार जड़ें किसमें पाई जाती हैं? लवणोद्भिद पौधों में। ये क्यों निकले? ऑक्सीजन की यहां कमी थी, ऑक्सीजन के तलाश में पृथ्वी से कहां आ गए हैं? ऊपर, और हमें खूंटी की तरीके से दिखाई पड़ने लगा। चूंकि ऑक्सीजन की तलाश में आया है, इसलिए ऐसी जड़ों को कहा जाता है आपका श्वसन जड़ें, या नाम है आपका रिस्पायरेटरी रूट। तो क्वेश्चन आया, श्वसन जड़ें किसमें पाई जाती हैं? लवणोद्भिद पौधों में पाई जाती हैं। श्वसन जड़ों का एक नाम और है न्यूमैटोफोर। जड़ें किसमें पाई जाती हैं? ध्यान देंगे, पी साइलेंट है। न्यूमैटोफोर। तो न्यूमैटोफोर जड़ें किसमें पाई जाती हैं? लवणोद्भिद पौधे में। अगला आपको मिला प्राप जड़ें पाई जाती हैं, PROOP, प्रॉप रूट पाए जाते हैं। इसी के कारण ये दलदली स्थानों में धंसे रहते हैं, इसे सहारा देता है। ऐसी जड़ों को कहा जाता है आपका प्रॉप जड़ें, या जड़ को कहा जाता है मूल। तो नाम क्या है? प्रॉप जड़ें पाई जाती हैं जो दलदली स्थानों में ऐसे पौधों को प्रोटेक्ट करते हैं, सहारा देते हैं। श्वसन जड़ें, न्यूमैटोफोर। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के नीचे की तरफ होता है और ये जड़ें ऊपर की तरफ जाती हैं। गुरुत्वाकर्षण के विपरीत
तो आया आपका ऋणात्मक गुरुत्वानुकर्षी जड़ें किसमें पाई जाती हैं? तो ये होती हैं आपकी निगेटिव जियोट्रॉपिक रूट। किसमें पाया जाता है? लवणोद्भिद पौधों में। तो जड़ों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, और इसका जो है आप याद रख लेंगे उदाहरण। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उदाहरण। ये है आपका राइजोफोरा। राइजोफोरा नाम है आपका राइजोफोरा या सोनेरेसिया या एविसीनिया। ये 3 उदाहरण है, इससे ज्यादा एग्जाम्पल मिलेंगे नहीं। और सबसे ज्यादा आया है आपका राइजोफोरा। तो राइजोफोरा में ये सब खास बातें पाई जाती हैं। और दूसरी चीज है आपकी, एक नाम और बात हम करते हैं यहाँ। 2 जड़ें की तो बातें हो गई आपकी कि 2 प्रकार की जड़ें हैं। अब बात तने की करते हैं। तो आपका जो तना होता है ये मांसल होता है, आपका मोटा होता है, आपका सरस होता है। एक नाम है आपका पितृस्थ अंकुरण, नाम है आपका विविपैरी। पितृस्थ अंकुरण क्या है? पितृस्थ विविपैरी जंतु होते हैं, ऐसे जंतु जो बच्चे देने वाले हैं। ऐसे जंतु जो बच्चे देने वाले हैं उन्हें विविपैरी पितृस्थ कहा गया है। लेकिन अब ये पौधा है, ये ऐसे पौधे हैं जो ऑक्सीजन की कमी वाले स्थान में पाए जाते हैं। इनके अंकुरण के लिए चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी के कारण ये जो है, ऑक्सीजन की कमी के कारण ये फल के अंदर इनका हो जाता है अंकुरण। फल के अंदर अंकुरण होने के कारण इसे कहा जाता है पितृस्थ अंकुरण। नाम है आपका पितृस्थ अंकुरण विविपैरी कैरेक्टर। तो ये हो गया है आपका पितृस्थ अंकुरण। फलों के अंदर क्या पाया जाता है? अंकुरण हो जाता है। लवणोद्भिद पौधे हैं, राइजोफोरा है, दलदली स्थान में पाया जाता है। उदाहरण राइजोफोरा, सोनेरेसिया, एविसीनिया है। एविसीनिया यही आपके क्या है? उदाहरण है लवणोद्भिद पौधे के। तो ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे कहा जाता है आपका पितृस्थ जरायुज भी कहते हैं। तो तमाम क्वेश्चन यहां से बनते हैं, आप इसको देखिए क्वेश्चनों को। तो देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चनों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके टेट, सुपर टेट, सी टेट के लिए। तो यहाँ इनसे रिलेटेड इतने क्वेश्चन आए हैं आपके निमेटोफोर के। जितने भी शेडिंग से कोई भी नीट वगैरह में भी इसके क्वेश्चन आए तो यही आया। निमेटोफोर है। निमेटोफोर क्या है? क्या प्रकाश संश्लेषण का काम करता है? प्रोटीन संश्लेषण नहीं, ये आपका क्या है? श्वसन अंग है। इसे कहा जाता है आपका रिस्पायरेटरी रूट कहा जाता है। ये आपका श्वसन जड़ें पाई जाती हैं, उन्हीं का नाम क्या है? निमेटोफोर। निमेटोफोर किसमें पाया जाता है? 3 उदाहरण बताया। सोनेरेसिया है, राइजोफोरा है और एविसीनिया है। पितृस्थ अंकुरण पाया जाता है। पितृस्थ अंकुरण इन्हीं तीनों में पाया जाएगा, राइजोफोरा, सोनेरेसिया और एविसीनिया। पितृस्थ अंकुरण क्या है? बताया आपको कि ये ऐसे जगह पाए जाते हैं जहां लवण की अधिकता होती है। ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी के कारण इनमें क्या होता है कि पौधे फल के अंदर ही अंकुरित हो जाते हैं, और इस प्रकार के अंकुरण को कहा जाता है पितृस्थ अंकुरण विविपैरी जर्मिनेशन। मैंगरीव पौधा है, कैसा है आपका? लवणोद्भिद है।
कैसा है? मैंग्रीव पौधा लवणोद्भिद है, समुद्र के किनारे वेलांचली अनुतटीय वनों में पाया जाता है, जैसे केरल, अंडमान निकोबार, मुंबई द्वीप समूहों। पितृस्थ अंकुरण आपका से क्या तात्पर्य है? आपको बताया बीजों का वृक्ष पर लगे फल के भीतर ही क्या है? अंकुरण है। अगला समुद्री दलदल में उगने वाले पौधे, तो दलदली स्थान पे क्या पाया जाता है? राइजोफोरा और सोनेरेसिया। मार्सी प्लेसों पर पाया जाता है। निगेटिव जियोट्रोपिज्म होता है राइजोफोरा। सारे क्वेश्चनों को आप फिर से 2 मिनट में देख सकते हैं। पहला, कार्यकी की दृष्टि से कैसे पौधे हैं? शुष्क पौधे हैं। पौधा कैसा है आपका? लवणोद्भिद है। कार्यकी की दृष्टि से शुष्क है। इसे कहा जाता है आपका मैंग्रीव वनस्पतियां। इसमें पाया जाता है आपका श्वसन जड़ें, जिनका नाम है आपका न्यूमैटोफोर। न्यूमैटोफोर। इसमें होता है आपका पितृस्थ अंकुरण। पितृस्थ अंकुरण माने फल के अंदर ही फलों के अंदर ही बीजों का अंकुरण कहलाता है पितृस्थ अंकुरण। 3 उदाहरण, राइजोफोरा, सोनेरेसिया और एविसीनिया। इतने सबसे ज्यादा ऋणात्मक गुरुत्वानुकर्षी जड़ें पाई जाती हैं, ऊपर की तरफ जाती हैं, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, इसलिए कैसी हैं? ऋणात्मक गुरुत्वानुकर्षी हैं। इनमें प्रॉप मूल पाया जाता है, प्रॉप जड़ पाया जाता है। ये आपका मार्सी प्लेस पर पाया जाता है, आपका दलदली स्थान पर पाया जाता है। इतने क्वेश्चन आपके बने किससे? लवणोद्भिद पौधों से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे।